हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मीनाक्षी सोनी आप सबके साथ। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्राप्त हैं। इसमें से एक अधिकार राइट टू फ्रीडम का भी है और जिसे फंडामेंटल राइट्स में ही शामिल किया गया है। और संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लिव का अधिकार भी हमको मिला हुआ है। फ्रेंड्स, किसी भी सरकार के द्वारा या किसी भी कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है राइट टू लिव और राइट टू फ्रीडम का, इससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध करने पर उसे महाभियोग लगाया जाता है और तब कानून के हिसाब से उस व्यक्ति जो को जिसके ऊपर महाभियोग लगा हुआ है उसे गिरफ्तार करना पड़ता है और गिरफ्तार करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आजकल लोग पुलिस से काफ़ी डरते हैं और पुलिस भी रोज़ उनको फॉलो किए बिना कहीं भी अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करने के बाद में काफ़ी समय तक यानी लंबे समय तक उन्हें हिरासत में रख लेती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, यानी कि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते कि जब पुलिस हमें अरेस्ट करती है तो उसके दौरान हमारे क्या अधिकार होते हैं और उन अधिकारों को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इस समस्या से नहीं बच सकते हैं। पुलिस भी हमारे अधिकारों का मिसयूज़ नहीं कर सकती है, यानी कि हमें खुद स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ता है और इसके लिए जो है सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के थ्रू बताया गया है कि हमारे क्या अधिकार हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारी गिरफ्तारी के बाद में जो हमारे अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं। पहला है गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, सीआरपीसी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स, हमें अगर कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी अधिकारी हमें गिरफ्तार करता है तो उस समय हम उनसे यह जान सकते हैं या पूछ सकते हैं कि उनके द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसका कारण क्या है, तो ये जानने का हमें अधिकार प्राप्त है। हमारा दूसरा अधिकार है, किसी भी महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, ना कि कोई पुरुष पुलिसकर्मी। सीआरपीसी के सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इस चीज़ को बताया गया है। यदि किसी महिला को अगर गिरफ्तार किया जाना है तो वह सिर्फ महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही गिरफ्तार की जाएगी। इसी के साथ साथ किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार करना है तो उसे सूर्य अस्त के बाद या सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यदि परिस्थितियां कोई विशेष हो तो उसमें स्पेशल परमिशन लेकर के ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना कि नॉर्मली किसी केस के अंतर्गत उनको सूर्य अस्त के बाद या सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार कर सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत इस चीज़ को बताया गया है कि महिला को किस समय पर गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारा चौथा राइट है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के दौरान हमें अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई जैसे कि छोटे मोटे नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, जैसे कि चोरी का है या फिर कोई भी छोटे अपराध जिसके अंतर्गत हम अपने जो गिरफ्तारी का जो कारण है उसको देख सकते हैं, यानी वारंट जो उनके पास में होता है और उसको देखने का हमारे पास अधिकार होता है। वहीं कहीं कोई अपराध की प्रकृति गंभीर हो, यानी कि कोई मर्डर का मामला है या तो उसमें पुलिस को डायरेक्ट अधिकार है बिना किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के दिखाने का। फिफ्थ पॉइंट है जो हमारा अधिकार है पांचवा, वो ये कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपना जो अरेस्ट मेमो है वो बनवाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत पूरी डिटेल्स दी जाती हैं कि किस अधिकारी ने किस पुलिसकर्मी ने उनको गिरफ्तार किया है, क्यों गिरफ्तारी के कारण क्या है और अगर किस समय पर गिरफ्तार किया है। और इस तरीके की जो पूरी संक्षिप्त विवरण जो होता है वो
अरेस्ट मेमो के अंतर्गत दिया जाता है, जिससे कि इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी की रैंक आदि का भी विवरण होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि पुलिस को जो व्यक्ति अरेस्ट किया हुआ है तो उसको उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव्स को सूचना देने का अधिकार है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या फिर उसके घर से किया है या उस कहीं अन्य स्थान से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो उसके परिवार को या उसके रिश्तेदारों को सूचना करना बहुत आवश्यक है। ये हमारा एक अधिकार है कि पुलिस इस तरीके की जो सूचना है वो हमारे परिवार तक पहुंचाए। इसे सीआरपीसी की सेक्शन 50A के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी अरेस्ट व्यक्ति के जो फैमिली तक इन्फॉर्म करना या उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो राइट है वो है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जो हेल्थ एंड सिक्योरिटी की जो सुरक्षा का मतलब जो ध्यान है वो पुलिस के द्वारा रखा जाता है, और सीआरपीसी की सेक्शन 55A के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उसकी हेल्थ का यानी स्वास्थ्य का और सुरक्षा का पूरा ध्यान पुलिस के द्वारा रखा जाता है। ये सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 55A के अंतर्गत कहा गया है। हमारा नेक्स्ट राइट है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस उसे सबसे पहले इंट्रोगेशन के लिए रखती है, और इंट्रोगेशन के दौरान यदि अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति अगर अपने वकील से मिलने के लिए कहता है तो ये उसका एक अधिकार है। यानी कि सीआरपीसी की सेक्शन 41D के अंतर्गत कहा गया है कि अगर यदि किसी अरेस्टिंग व्यक्ति को अपने वकील से मिलना है तो वह अपने वकील के लिए मांग कर सकता है, और जो पुलिसकर्मी होते हैं या तो डायरेक्ट उनके जो वकील होते हैं उनको सूचना कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करके भी लॉयर को अरेंज कर सकते हैं। बात है फ्रेंड्स के किसी भी अरेस्टिंग व्यक्ति को पुलिस 24 आवर्स से ज़्यादा जो है अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 57 के अंतर्गत ये बताया गया है, और यदि वह 24 घंटे से ज़्यादा उनको जो है अपनी कस्टडी में रखती है तो उससे पहले उनको सेक्शन 167 के थ्रू मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है, और उसके बाद में वह उसको अपनी कस्टडी में रख सकती है। लेकिन जैसे 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद में सीआरपीसी की सेक्शन 57 के बाद में उनको मजिस्ट्रेट के सामने नॉर्मली पेश करना पड़ता है। ये एक स्पेशल प्रोविज़न है कि उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की गई है यदि, तो वो 167 के बेस पर वो स्पेशल परमिशन लेकर के और वो अपनी कस्टडी का टाइम जो है बढ़वा सकते हैं। लास्ट जो हमारा राइट है वो है मेडिकल टेस्ट कराना। सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत ये बताया गया है कि यदि किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है तो वह अपने गिरफ्तारी के दौरान अपने मेडिकल टेस्ट के लिए मांग कर सकता है, और उसका मेडिकल टेस्ट पुलिस को करवाना ही होगा यदि उसको कोई प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद में उसके जैसे कोर्ट में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो उस दौरान भी उसका मेडिकल टेस्ट आवश्यक होता है। इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स कि अरेस्टिंग के बाद में और मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करने के दौरान जो बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है तो पुलिस के द्वारा कोई मारपीट ना की गई हो, इससे एक उनको क्ल्यू मिल जाता है बचाव का। यदि उनके साथ कोई मारपीट हुई हो तो एक एज अ प्रूफ अगर मारपीट से बचने का भी एक ये बहुत अच्छा अधिकार यहाँ मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमारे जो अरेस्टिंग के दौरान एक व्यक्ति के क्या राइट्स होते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें और समझें। थैंक यू। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।